भाई 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 हमारे लाइव आ रहे हैं ना। संगठन करता और जो अखिल भारतीय स्तर पर इस समय किसान कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं संघर्ष में, श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी, यहाँ के प्रभारी किसान कांग्रेस अजय चौधरी जी, किसान कांग्रेस के हमारे बहुत संघर्षशील साथी सुशील राठी जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जी, हमारे राजकुमार जी और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम तो किसान कांग्रेस को और प्रीतम सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानों की ज्वलंत पीड़ा, उनके दर्द को यहाँ पर इस धरने के माध्यम से उठाया और इसको राज्य के लोगों की चर्चा में लाने का काम किया और इस सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमारे इंकलाबी कांग्रेस जनों को यहाँ पे एकत्र किया। उसके लिए मैं इन दोनों को, किसान कांग्रेस को भी, कांग्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सुरेंद्र सोलंकी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुधा जब अध्यक्ष नहीं रहता है तो संगठन बिखर जैसा करता है। इस समय किसानों के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कांग्रेस की ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है कि हमारे हर मोर्चे पर, पार्टी के मुख्य संगठन के मोर्चे पर भी, मगर युवा कांग्रेस, छात्र संगठन और किसान कांग्रेस, मजदूर कांग्रेस, ये जो अलग अलग हमारे मोर्चे हैं, वो उनमें शक्ति है और मुझे खुशी है कि किसान कांग्रेस वो ताकत निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को थे। कांग्रेस किसानों के मामले में संघर्ष पर दिखाई दे। हमारा एक बड़ा वादा था राहुल जी का चुनाव के में 2019 और वो वादा था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। राज्यों में जहां हम सत्ता में आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हमने एक करके दिखा और राहुल जी के मार्गनिर्देशन में करके दिखा। मगर इस वादे को विपक्ष के तौर पर निरंतर याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को सुरेंद्र बहुत निष्ठा से पूरी कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको AICC की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इसको जारी प्रदेश में हम इस समय करीब करीब चुनाव के नजदीक अब चुनाव की आहट अभी है तो दूर, मगर अब सुनाई देने लगी। तो ऐसे मौके पर हमारी कई ज्वलंत समस्याएं हैं और उन ज्वलंत समस्याओं पर समय समय पर कांग्रेस अपनी आवाज़ उठा रही है, बहुत तीव्रता से उठा रही है। उसके लिए मैं प्रीतम सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बल्कि कभी कभी हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ रहने वाले यहाँ के हैं तो कुछ मामलों में एक कैटलिस्ट के तौर पर दिखाई दे। कैटलिस्ट का काम होता है कि कोई चीज़ में एक नई स्थिति पैदा है
ताकि चीजें चर्चा में आ सकें, लोगों के विमर्श में चीजें आ सकें और फिर उन पर जो मुख्य युद्ध है उसको लड़ा जा सके। तो आज हमारे मुख्य युद्ध के जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों में से एक मोर्चा हमारा किसान का और उत्तराखंड में भी उतना ही मौजूद है जितना राष्ट्रीय स्तर पर उतना मौजूद। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा न्याय किया। हरित क्रांति से लेकर के आज के समय तक तो हम लोग समान हैं। हरित क्रांति से पहले हम लोगों का राजनीतिक उद्भव नहीं हुआ था, लेकिन आज जब हम राजनीति को समझने लायक हुए तो हमने निरंतर देखा कि कांग्रेस ने किसान के मुद्दे को, खेती के मुद्दे को हमेशा प्रमुखता से उठाया। नेहरू जी कहते थे कि हर चीज इंतजार कर सकती है मगर खेती इंतजार नहीं कर सकती है। और उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने खेती को तवज्जो दी और देश में हरित क्रांति आई, किसान भी खुशहाल हुआ, देश में आत्मनिर्भर बना और हमारा स्वाभिमान भी बढ़ा। और तब से निरंतर हमारी हर सरकार इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम। अभी जो हमारी लेटेस्ट सरकार 2014 में तक, उस सरकार के वक्त में जब हमने देश की बागडोर हमसे भाजपा के हाथ में आई, उस समय हमारी कृषि विकास दर 4.5% थी और उससे भी ऊपर थी, जो ऐतिहासिक है। और ये भी एक तथ्य है कि खेती में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट हमारे इसी काल, और यदि हमारे कुछ लोगों को याद हो तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और जो फूड सिक्योरिटी मिशन था, इन दो कदमों ने, यूपीए के दो कदमों ने खेती के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति पैदा की कि हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया। 2012, 13, 14, 2011 खेती ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। हम कई मामलों में उत्पादन में नंबर 1 बने और कुछ में हम नंबर 2 बने। ये क्रांति 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट के समय में आई, जिसको हम कांग्रेस के लोगों को, किसानों के साथ शेयर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सोनिया जी की तरफ जाता है, जिनके मार्गदर्शन में कांग्रेस ने कर्ज माफी की और किसानों को पहली बार बैंकों से दिए गए ऋण से माफी दी। इसलिए इस इतिहास को हमको याद रखना बहुत आवश्यक है। और मुझे उत्तराखंड में भी ये कहते हुए खुशी है कि हम आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य कहीं दिया जाता है तो वो उत्तराखंड। जो गन्ने का SAP है वो यदि सर्वाधिक कहीं है देश के अंदर तो उत्तराखंड में है। और वो हमारी सरकार ने, जिसको हमने 2015-14 में किया था और 14, 15, 16, 17 और तब से वही मूल्य चला आ रहा है। और आज भी वो सारे देश में सार्वभौम तरीके से सबसे ज्यादा मूल्य है। कोई राज्य उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। और इस सरकार ने इतनी ही गनीमत है कि उसमें घटाया नहीं मगर बढ़ोतरी ये सरकार भी। और अजय जी, आप सब लोग गन्ना बेल्ट के रहने वाले दोनों लोग हैं, आप मुझे सारे देश में खोज करके बता दीजिए कि किसी सरकार ने गन्ने का बीज बदल कर, और हमने 100% बीज बदल करवाया, हरिद्वार में तो 100% करवाया और मुजफ्फरनगर में हमने 60%
बीज बदल का कार्यक्रम करवाया। 36 करोड़ रुपया 36 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने खर्च किया और 18 करोड़ रुपया हमारे चीनी मिलों ने खर्च किया और 54 करोड़ रुपया खर्च करके हमने जो चीनी जो गन्ने का पुराना बीज था उसको बदला। और उसका परिणाम क्या है, जिस हरिद्वार में 8 पॉइंट की रिकवरी थी, 8 पॉइंट की, आज वो 10.5 पॉइंट की रिकवरी के साथ अब उससे हमारी चीनी मिलें भी लाभ। और आप कहीं खोज लीजिए, चीनी मिलों को शराब बनाने की इजाज़त और बिजली बनाने की इजाज़त दे करके भी हम चीनी मिलों को लाभ में लाए। और हमारी सरकार का ये रिकॉर्ड रहा कि हमने जाते वक्त तक किसानों का सारा पैसा वो भुगतान कर दिया जो चीनी मिलों पर था। केवल 8 करोड़ रुपया वो भी भुगतान करने वालों की गलती से रह गया और तब चुनाव आ गए, इसलिए वो भुगतान नहीं हो पाया। वो सिद्धार्थ निषेध था। हमने एक पैसे का भुगतान करने का कोई काम, बल्कि हमने किसानों के लिए खरीद केंद्रों पर कहीं से बने हुए नहीं। किसान का गन्ना आता है और उसका पानी सूख जाता है और किसान की दौड़ घट जाती है, ऐसा न हो तो हमने सेट बना के जो सरकार की तरफ से दिए ताकि जो है किसान को वो नुकसान न हो। और हमने किसानों का बिजली का सरचार्ज माफ किया और जो ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल की मरम्मत का पूरा खर्चा हमारी सरकार ने किया। हमने सारे ट्यूबवेल्स को ठीक करके अपडेट हालत में किसानों को सौंपने का काम किया। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर और जो बाकी अलग बात है कि चुनाव में उनका नतीजा क्या रहा, आगे उनका नतीजा क्या रहेगा, आज किसान को क्या भुगतना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य झुटलाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो यथार्थ। इसलिए आज की सरकार से यदि कांग्रेस, किसान कांग्रेस मांग कर रही है कि आप कर्ज माफ करो, हमको पूरा नैतिक अधिकार है कि हम ये, यदि हम उनसे कह रहे हैं कि गन्ने का किसानों का जितना बकाया है चीनी मिलों पर उसका भुगतान करो, उसका पूरा नैतिक अधिकार हमको है क्योंकि हमने उनका पूरा भुगतान किसानों का करने का काम किया। यदि आज हम ये कह रहे हैं कि किसानों को आप जो उनका नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से उसका मुआवजा देने का काम करिए, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने मुआवजे की राशि को उत्तराखंड में 600% बढ़ाया, मतलब 6 गुना ज़्यादा बढ़ाया जितना मुआवजे की राशि थी। तो आज जो मुआवजा नहीं दे पा रही है सरकार, हम यदि मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो उसका भी हमारा पूरा नैतिक अधिकार है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सुशील लाठी जी को कि इन बिंदुओं को उन्होंने उठाया और इन बिंदुओं को और ताकत के साथ, शक्ति के साथ हम आगे ले चलें। और मेरी एक निवेदन है सब कांग्रेस के नेता से और अध्यक्ष जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। हमारी ताकत बहुत है, हमारे पास सेनापति भी हैं, उप सेनापति भी हैं, हमारे पास जो है सेक्टर सेनापति भी हैं, लेकिन सब लोग जो है यदि मुद्दा उठाया जाता है तो उसके बाद उसको जनता के बीच में ले करके जाने का काम करना चाहिए। हमारी वॉइस केवल 10% लोगों तक न रह जाए, वो 100% लोगों तक जा सके। जिन मुद्दों को आज किसानों के हमने उठा करके रखा है, यदि किसान कांग्रेस और किसानों के बीच में राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेतागण इसको ले करके इलाके में चले जाएं, लोगों तक पहुंच जाएं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अकेले किसान की जमात कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की ताकत रखती है। और उसके साथ फिर युवा और एसपी मिल जाए तो सूर्य में सुहागा है। तो मैं आज के इस बहुत अच्छे धरने के लिए किसान कांग्रेस को बहुत शाबाशी देता हूँ और एक समुचित मार्गदर्शन देने के लिए
सपोर्ट देने के लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।